किसी ने बहुत खूब कहा है, माचिस की तिल्ली तो एक जैसी ही होती है। एक दिया जलाती है तो एक घर को भी जलाकर खाक कर देती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक व्यक्ति होता था जो ताला खोलने में बहुत माहिर था। दोस्तों, उसने इतनी महारत हासिल की थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का ताला उसके सामने आए, किसी भी परिस्थिति में ताला आए, वो उस ताले को खोल देता था और आजाद होकर निकल जाता था। लोगों ने नए नए प्रकार के ताले बनाए, अलग अलग परिस्थितियों में उसको डाला, बड़ी बड़ी काल कोठरियों में डाला, किसी ने उसको पानी में डाला, किसी ने उसको संदूक में डाला। दोस्तों, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं उसके सामने लाकर रखी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको 2 घंटे से ज्यादा किसी भी जगह पर बंद नहीं कर पाया। वो ताले को खोलकर बाहर निकल जाता था। दोस्तों, वो इतना होशियार था और ऐसे करते करते उसे अपने ऊपर अभिमान आ गया। उसने कहा कि अब तो कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे बांध सकता है, मुझे रोक सकता है। एक दिन दोस्तों, वो राज्य में गया और उस राज्य में उसने उस राजा को भी ललकार दिया कि राजन, अगर आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे रोक सकता है, मुझे बांध सकता है 2 घंटे से ज्यादा, तो मैं अपने संपूर्ण जीवन उसकी तरफ अर्पित कर दूंगा और उसका दास होकर रहूंगा, और यदि आप चाहें तो मुझे जिस भी प्रकार की सजा दे सकते हैं। उसने दोस्तों दरबार में एक खुला चैलेंज दे दिया था। दरबार में सब लोगों के सामने राजा को उसने बोला था। राजा हैरान हुआ और राजा ने कहा कि मुझे एक दिन का समय दो और कल आना। अगले दिन दोस्तों वो वहीं आया और राजा ने अपने एक राजगुरु को आगे रख दिया और कहा कि राजगुरु बताइए क्या करना है। राजगुरु ने कहा कि ठीक है, यदि ये तैयार है तो हम इसका परीक्षा लेने के लिए भी तैयार हैं। कल इसको बुलाइए और कल मैं इसको काल कोठरी में रखूंगा, जहां से इसको 2 घंटे में निकलना पड़ेगा। दोस्तों, अगले दिन वो आया और तैयार होकर आया था। दोस्तों, राजगुरु ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले गए और एक काल कोठरी में जाकर उसे बंद कर दिया और उसे कहा कि इस ताले को खोलकर तुम्हें बाहर निकलना है। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है। दोस्तों, उसने उस ताले को खोलने की कोशिश आरंभ की। दोस्तों, वो पूरा कोशिश करता रहा, कभी यहाँ जाता कभी वहां जाता, लेकिन पूरी कोशिश करी, लेकिन वो ताला जो है वो खोल नहीं पाया। दोस्तों, वो परेशान था, कभी इधर बैठता कभी उधर जाता। दोस्तों, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और बीतने ही वाला था। उसका दम घुट रहा था, उसे लग रहा था शायद अब वो नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे करते करते वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जैसे ही वो समय उसका समाप्त हो रहा था तो वो दरवाजे के ऊपर टेक लेकर दोस्तों बैठ गया। और जैसे ही उसने अपने आप को उस दरवाजे की ओर टिकाया, दोस्तों से उसने देखा कि दरवाजा फट से खुल गया। उस दरवाजे पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसको रोक रही हो, उसको बांध रही हो, उसको खुलने से दोस्तों रोक रही हो। दोस्तों, वो हैरान हो गया। जिस दरवाजे को वो 2 घंटे से खोलने की कोशिश कर रहा था, वो दरवाजा तो खुला हुआ था और वो ताला तो था, वो ताला केवल एक डमी ताला था, दिखावटी ताला था, जिसको अगर वो खोल भी देता तो उसका दरवाजे को खोलने या बंद होने से उसका कोई भी संबंध दोस्तों नहीं था। उसका अहंकार चूर हो चुका था। राजा और राज दरबारी और राजगुरु दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए खड़े थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता था कि वो हार चुका है, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर का समय निकल चुका था। वो आकर राजन के आगे दरबार में चरणों में पड़ गया और उसे कहा कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे अपने ऊपर इतना अहंकार आ गया था। राजगुरु ने बड़े प्यार से उसको राजा के सामने समझाया कि देखो, ये शिक्षा केवल तुम्हें 2 बातें सिखाती है, और ये केवल तुम्हें ही नहीं, हम सबको 2 बातें सिखाती है कि जीवन के अंदर अहंकार हमारी सही सोच पर पर्दा डाल देता है। हम अपने जीवन में यथार्थ स्थिति से अलग सोच ही नहीं पाते। तुम्हारे अहंकार ने भी तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, और इसीलिए तुम्हारे अंदर शक्ति और क्षमता होते हुए भी तुम ताला खोलने की कला के सिवाय अपने जीवन में कुछ और विचार ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तुम अपने जीवन में इस परीक्षा में असफल रहे। तुम भूल गए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और अगर उन 2 पहलुओं को तुम पहचान लेते हो तो तुम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी बात उसने कही कि देखो, जीवन में दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। तुमने पूरे 2 घंटे के अंदर अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश ही नहीं की। तुम केवल एक ही सोच के द्वारा ताले को खोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन तुमने ये कोशिश भी नहीं की कि मैं देखूं कि क्या दरवाजा इस ताले से संबंध रखता भी है, क्या यह ताला उस दरवाजे को रोक भी रहा है या नहीं रोक रहा। यदि तुम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते तो हर परिस्थिति के अंदर, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति के अंदर भी तुम सहज रूप से सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। उसने कहा कि देखो,
सजा तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपने अहंकार, अपने अहम को विनाश करो, उसको समाप्त करो, क्योंकि अहंकार हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राप्त करते करते जीवन में अहंकार हमें आ जाता है, जीवन में हमें अपने ऊपर प्राइड आ जाता है, ईगो आ जाता है, और कभी कभी हम लोगों का उपहास, लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। कभी हमें लगता है कि हमसे आगे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमें लगता है कि सबसे बढ़िया ये कार्य हम ही कर सकते हैं। दोस्तों, हम और अहम जो है हमारी जिंदगी का विनाश करता है। इसलिए अगर जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल एक गुण को धारण करें, वो है नम्रता का गुण, वो है विनम्रता का गुण। दोस्तों, जो व्यक्ति विनम्र है वो हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर सकता है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है, जीवन में जो चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये शक्ति और ये क्षमता हमारे अपने अंदर होती है। दोस्तों, हमारा जीवन एक इतना सुंदर शीतल जल की तरह होना चाहिए। हमारे जीवन में निमित्त और निर्माणता इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे पास आए तो वो उस परमात्मिक प्यार, सुख और आनंद की अनुभूति करे और उसे लगे जैसे कि ये व्यक्ति एक बहती हुई सरस गंगा है, सुख और शांति और पवित्रता की। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की इस छोटी सी सीरीज में दोस्तों ऐसी ही मजेदार कहानियां हम लेकर आते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसी खट्टी मीठी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।